The next important question is, what do you mean by exchange and what are the consequences of exchange and in what cases एक SDO जो है वो exchange करने से मना कर देता है। सबसे पहले तो बात करते हैं exchange है क्या। exchange का मतलब हमें पता है लेना देना आपस में, ठीक है, मैं अपनी चीज़ आपको दे रही हूँ, आप मुझे मुझे अपनी चीज़ दे रहे हैं। यहाँ पर exchange हो रहा है लैंड का, तो नो भूमिदार shall without prior permission of SDO in writing is allowed to exchange his land। पहली बात तो बिना SDO की परमिशन के, वो भी रिटर्न परमिशन के, आप अपनी ज़मीन को एक्सचेंज नहीं कर सकते, कोई भूमिदार नहीं कर सकता। हेल्ड बाय अनदर भूमिदार, ना दूसरी भूमिदार के साथ कर सकता है। एंड डीम्ड एंड इंटरेस्टेड टू बी इंटरेस्टेड टू एनी ग्राम सभा और लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 59। द सब डिविजनल ऑफिसर शैल रिफ्यूज परमिशन अंडर सब सेक्शन। सब डिविजनल जो ऑफिसर होता है वो किन किन कंडीशन पे रिफ्यूज कर देता है एक्सचेंज करने के लिए। Number one, if the exchange is not necessary for the consolidation of holdings or securing convenience in cultivation। अगर उस exchange का कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई फायदा ही नहीं होना है कंसोलिडेट करने से, और ना ही कोई कल्टिवेशन में कन्वीनियंस होने वाला है। Number two, if the difference between valuation determined in the manner prescribed of the land given and received in exchange extends 10% of the lower valuation। मैंने अपनी लैंड आपके साथ एक्सचेंज कर रही हूँ और उन दोनों की जो वैल्यूएशन हमने की है वो उसमें 10% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, उस केस में भी वो एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द लैंड गिवन एंड रिसीव्ड इन एक्सचेंज एक्सीज 25% ऑफ द लेसर एरिया। जितनी भी लैंड मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रही हूँ उसमें 25% लैंड एरिया का मार्जिन रखा जा सकता है। मतलब मैं अगर आपको अपनी 100 एकड़ दे रही हूँ तो +-25 करके मैं आपसे ले सकती हूँ, 125 एकड़ या 75 एकड़, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा का मार्जिन एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सकता है कुछ और पॉइंट पे आपकी लैंड एक्सेस हो या गुड हो, तो उन केसेस में, अदरवाइज से ज़्यादा नहीं। इन द केस ऑफ लैंड रेफर्ड टू इन द क्लॉज बी सबसेक्शन 1, इफ इट इज रिजर्व फॉर प्लान्ड यूज, पहले से ही गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया हुआ है कि इसी चीज़ के लिए ही ये लैंड यूज होगी, अगर उस केस में आप एक्सचेंज कर रहे हो और इस लैंड इज इन विद भूमिदारी राइट्स डू नॉट एक्रू, भूमिदारी राइट्स के अंडर वो आती ही नहीं है। इफ द लैंड इज नॉट लोकेटेड इन द सेम और एडजेसेंट विलेज, सेम विलेज में नहीं है, एडजेसेंट विलेज में नहीं है, सेम तहसील में नहीं है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू एम्पावर एनी पर्सन टू गिव दिस राइट ऑफ एक्सचेंज। अगर इनमें से कोई भी चीज़ वो तोड़ रहा है, मतलब सेम तहसील में नहीं है, सेम विलेज में नहीं है, सेम एडजेसेंट विलेज में भी नहीं है, तो या किसी प्लान्ड यूज में रखी गई है वो लैंड, तो उस केस में भी यू कांट एक्सचेंज, SDO विल डिनाई, वो मना कर देगा आपको एक्सचेंज करने के लिए, एक्सेप्ट वेयर सच एक्सचेंज इज इन बिटवीन टू और मोर सेम को शेयरर्स। ये हो सकता है सेम को शेयरर्स जो है आपस में राइट्स एक्सचेंज कर रहे हैं खाली, तो उसमें अलाउड है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। Where an exchange is made in accordance with section 101, the parties to the exchange shall have the same rights in the land received in the exchange as they had in the land given। पार्टीज के राइट्स सेम रहेंगे जो राइट्स उसके पहले थे, कोई राइट्स में चेंजेस नहीं आएंगे। द सब डिविजनल ऑफिसर शैल ऑर्डर द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू बी करेक्टेड अकॉर्डिंगली। खातूनी एक बुक होती है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होती है, इस पे अलग वीडियो हमने बनाई है, तो उसमें भी आपको करेक्शन जाके करानी पड़ेगी जब भी आप ऐसा कुछ एक्सचेंज करेंगे, तो ओनर का नाम वहाँ चेंज होगा। द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू असेस्ड पेएबल और डीम टू बी पेएबल फॉर द लैंड सो एक्सचेंज शैल नॉट बी अफेक्टेड देयर बाय। और जो अमाउंट है लैंड रेवेन्यू का जो एक्सेस किया जाता है, पेएबल है, डीम्ड है, वो पेएबल होगा फॉर द लैंड सो एक्सचेंज शैल नॉट बी इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो पहले आप पे कर रहे थे वही आप अब भी पे करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चन 10 ईयर्स में आया हुआ है।